हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम लेसन नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज बाकी है, तो उसके फ़ोटोज़ आपको सेंड करेंगे। और साथ में आज हम लेसन नंबर 2 से हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेसन नंबर 2 का हमारा नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आपको पता है कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? आई नो, आपको पता है क्योंकि प्लांट्स होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं? रूट, स्टेम, सीड्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड कौन सा स्टेम, रूट्स, वो सब उसके पार्ट्स हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे लेसन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द गिवन प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स और ट्री। हर्ब्स मतलब जो होते हैं वो हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल तुलसी, वो सब किस में आते हैं? हर्ब्स में। श्रब्स में क्या आता है? जो ज़मीन के ऊपर लेकिन छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसे हम श्रब्स बोलते हैं। क्लाइंबर्स मतलब वेल, जो कोई डंडी या फिर उसके सहारा से ऊपर चढ़ती है। और ट्रीज जो बड़ा होता है। चलो, तो अभी हम यहाँ पे पिक्चर्स दिया है तो हमें उसको डिवाइड करना है। ये तो फर्स्ट किसका पिक्चर्स है? क्लाइंबर का। ये एक वेल है तो यहाँ पे हम क्लाइंबर लिखेंगे CLIMBER, क्लाइंबर। अभी सेकंड है वो किसका है? तुलसी का है पेड़, तुलसी का पौधा है तो हम इसे क्या लिखेंगे? हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। फिर ये क्या है? रोज का प्लांट है तो उसे हम क्या बोलते हैं? श्रब, SHRUB, श्रब। और लास्ट में है वो क्या है? ट्री, तो यहाँ पे TREE, ट्री लिखेंगे। आपको भी लिखना है फर्स्ट में क्लाइंबर, सेकंड में हर्ब्स, थर्ड में श्रब्स एंड लास्ट में ट्री। ओके, चलो अभी ऊपर नीचे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 2। अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सारे पार्ट्स होते हैं उसका अलग अलग अपना काम होता है। फंक्शन मतलब उसका काम करना। उसका हमको भी हमारे घर में हमारा वर्क डिवाइड होता है ना। कोई क्या करता है? झाड़ू लगाता है, कोई पोछा करता है, कोई क्या करता है? वो ऐसे बैठ के सिर्फ स्टडी करता है। तो वो सब हमारे काम है तो उसे हम फंक्शंस बोलते हैं। The different parts of a plant are root, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. ये इसके पार्ट्स है। वो मेजर है, वो कितने हैं? रूट्स मतलब मूड। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रूट का है पिक्चर। फिर है स्टेम मतलब ये डंडी होती है, वो स्टेम। फिर लीव्स, ये पत्ते हैं, वो लीव्स। फ्लावर्स, ये है क्या है? फ्लावर्स। एंड फ्रूट्स एंड सीड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो ये टमाटर का फ्रूट है और इसमें सीड्स है तो ये है सीड्स। फर्स्ट है फ्लावर, सेकंड लीफ, थर्ड में है फ्रूट, फोर्थ में सीड, स्टेम एंड लास्ट में रूट। ये सब उसके मेजर पार्ट्स है। चलो लेट्स स्टडी अबाउट ईच पार्ट इन डिटेल्स। चलो, तो अभी ये सारे पार्ट्स है उसके बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे। फर्स्ट है उसका रूट्स। रूट्स हम किसे बोलते हैं? द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच लाइज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। जो पार्ट होता है वो अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं हम? रूट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है? रूट है। Roots are of two types, tap roots and fibrous root. टू रूट्स होते हैं उसके भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट है टेप रूट एंड सेकंड है फाइबरस रूट। टेप रूट हम इसे बोलते हैं उसकी जो मेन पार्ट होता है उसमें से कई सारे रूट्स निकलते हैं उसे हम बोलते हैं टेप रूट। एंड फाइबरस रूट उसे बोलते हैं जिसके स्मॉल हेयर जैसे छूटे छवाए कोई होते हैं रूट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट्स। तो अभी ये रूट है वो हमने स्टडी कर लिया, वो अंडरग्राउंड पार्ट है और उसके 2 टाइप्स है, टेप रूट एंड फाइबरस रूट। मैडम ऊपर कर दीजिए। टेप रूट्स
Some plants have only thick main roots which grows from the lower end of the stem. जो स्टेम होता है, जो उसका नीचे का जो हिस्सा वो मेन होता है, जो स्टेम होता है उसमें से जो रूट होता है निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? टेप रूट बोलते हैं. Many small thin hair like roots grow from the main roots. ये जो मेन रूट है उसमें से सब रूट निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टेप रूट. मैंगो, हिबिस्कस, पीपल एंड नीम हैव टेप रूट्स. किसके टेप रूट्स होते हैं? मैंगो, फिर हिबिस्कस, पीपल एंड नीम हैव टेप रूट्स. आपने मैंगो का ट्री देखा है? जो नहीं देखा है तो आपको देखना है पीपल का प्लांट, पीपल का ट्री. तो उसमें क्या होता है, जो उसका स्टेम होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, उसमें से सब रूट निकलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? हम टेप रूट बोलते हैं. ओके, चलो अभी आता है फाइबरस रूट. फाइबरस रूट किसे बोलते हैं? सम प्लांट्स हैव सेवरल टाइनी रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम. कई सारे प्लांट होते हैं, उसका जो छोटे छोटे टाइनी रूट्स होते हैं, टाइनी मतलब छोटा, छोटे रूट्स होते हैं, वो किस में से? लोअर एंड में, जो स्टेम का जो एंड होता है उसमें से निकलते हैं. दीज आर कॉल्ड फाइबरस रूट्स. उसे क्या बोलते हैं? फाइबरस रूट्स. जो मेन रूट होता है उसमें एक मेन स्टेम है. आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये क्या है? छोटे छोटे रूट्स है, तो वो किस में आते हैं? फाइबरस रूट. और जो टेप रूट होता है उसमें से मेन रूट में से जो सारे निकलते हैं रूट, उसे हम बोलते हैं टेप रूट. और ये है फाइबरस रूट का एग्जाम्पल. पेडी, ऑनियन, व्हीट एंड मेज हैव फाइबरस रूट. पेडी, ऑनियन, व्हीट एंड मेज, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? फाइबरस रूट के. ओके, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है. तो अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ रूट. आपको पता है कि ये रूट के बारे में तो हमने स्टडी करा, लेकिन रूट क्या करते हैं, उसका वर्क क्या है? तो इधर दिया है रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल. क्या करते हैं? जो रूट होते हैं वो सॉइल के साथ सारा प्लांट को जकड़ के रखता है. ओके, होल्ड्स मतलब उसे पकड़ के रखना. रूट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट क्या करते हैं? रूट क्या करते हैं? आपको पता है कि वो पानी खींचते हैं जमीन के अंदर से, फिर उसका जो मिनरल्स होते हैं उसे पेड़ को छोटे से बड़े होने के लिए कुछ मिनरल्स चाहिए, कुछ न्यूट्रिशंस चाहिए, तो वो सब कौन वर्क करता है? रूट लेता है, ज़मीन के अंदर से खींचता है. ओके, तो हमको भी छोटे से बड़ा होना है, तो हम क्या करते हैं? डेली दूध पीते हैं, फिर सारा वेजिटेबल्स वो सब खाते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? ताकत मिलती है, हम छोटे से बड़े होते हैं. तो ये भी प्लांट के लिए ज़रूरी है कि उसके न्यूट्रिशन, वाटर एंड मिनरल्स ये तीनों मिलना ज़रूरी है. तो उसके लिए उसका वर्क कौन करता है? रूट करता है. रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड. रूट का काम क्या है? फूड को, प्लांट का जो फूड है उसे स्टोर करना, उसे रखना, સાચવીને રાખવું, એનું વર્ક કોણ કરે છે? રૂટ્સ. वी ईट दीज टाइप ऑफ रूट्स. આપણે हम वो टाइप के रूट खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश. यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों एग्जाम्पल्स है. ये कैरेट है और ये रेडिश है. रेडिश मतलब मूलो, कैरेट मतलब गाजर. तो हम ये खाते हैं ना. ओके, तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? रूट के, जो हम खाते हैं वो. चलो अभी हम करते हैं लेट्स डू. ये एक एक्टिविटी है, ये हमको नहीं करनी है, वो मैं उसका वीडियो सेंड कर दूंगी. अभी आता है टाइम टू आंसर. चलो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है. तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है? द रूट्स आर ब्लैंक पार्ट ऑफ अ प्लांट. रूट है वो पार्ट, प्लांट का कौन सा हिस्सा है? ग्राउंड पार्ट, क्योंकि वो जमीन के अंदर उगता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ग्राउंड. GROUND, ग्राउंड. आपको भी लिखना है. ओके, सेकंड है ब्लैंक होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. ग्राउंड के साथ प्लांट को जोड़े रखता है. तो वो किसका काम है? रूट्स का.
तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स, ROOTS, रूट्स। थर्ड है रूट्स एब्जॉर्ब्स ब्लैंक एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिनरल्स एंड क्या जमीन के अंदर से खींचता है रूट, तो वाटर, WATER, वाटर। ब्लैंक अगर बीच में आती है तो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और फर्स्ट में आती है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। ओके, ये मत भूलना। द मेन थिक रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्टेम विथ इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड। देखो ये मेन है, जो ये स्टेम है उसमें से मेन रूट निकलते हैं और उसमें से सारे सब रूट डिवाइड होते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, टेप रूट का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेप रूट, TAPROOT, टेप रूट। चलो रूट एक बार फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। रूट्स आर द ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Roots hold the plant firmly to the ground. Roots absorb water and minerals from the soil. The main thick root that grows from the bottom of the stem with its branches is called taproot. Okay? यहाँ पे लास्ट में आपको एक डिफिकल्ट वर्ड दिया है। विल्ट, विल्ट किसे बोलते हैं, टू बिकम वीक एंड बिगिन टू बेंड टूवर्ड्स द ग्राउंड। ग्राउंड में से जो निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं, विल्ट बोलते हैं। चलो अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा दूसरा क्या है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, रूट के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम के बारे में। स्टेम मतलब जो डंडी होती है, जो मोटी थिक होती है, उसे हम बोलते हैं स्टेम। आपको पता है कि इसे हम बोलते हैं स्टेम। स्टेम को गुजराती में हम क्या बोलते हैं, थर्ड। ओके, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम। अबव द ग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं स्टेम। It holds the plant upright and carries water and minerals from the root to all the parts of the plant. ये क्या करते हैं स्टेम, जो सारा प्लांट है उसे जकड़ के रखा है रूट ने, तो उसे ऊपर की साइड उगने में, उसका ग्रोथ होने के लिए कौन वर्क करता है, स्टेम। और स्टेम क्या करता है, जो रूट ने वाटर एंड मिनरल्स जो खींचे हैं सॉइल में से, उसको सारे पार्ट में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, वो सब कैरीड करने के लिए वो वर्क करता है। द स्टेम ऑफ ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक। स्टेम कैसा होता है ट्री का, स्ट्रॉन्ग एंड थिक होता है। इट इज कॉल्ड द ट्रंक, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक। ओके, ट्रंक मतलब ब्रांचेस। द स्टेम ऑफ अ श्रब इज वुडी एंड थिनर देन दैट ऑफ अ ट्री। जो ट्री होता है उसका स्टेम कैसा होता है, वुडी मतलब लकड़ी वाला, और कैसा, पतला पतला होता है। ऑन द अदर हैंड द स्टेम ऑफ अ हर्ब्स आर वीक, सॉफ्ट एंड ग्रीन। श्रब्स होते हैं, उसके स्टेम होते हैं वो कैसे, ये स्टेम है किसका, श्रब का। ओके, और ये किसके एग्जाम्पल्स है, स्टेम ऑफ हर्ब्स। वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। थीनर मतलब पतले, और वुडी मतलब लकड़ी वाले, मजबूत लकड़ी वाले, और पतले पतले उसके स्टेम होते हैं, किसके, श्रब्स के। और द हर्ब्स के कैसे होते हैं स्टेम, वो कैसे, वीक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, और उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, स्टेम ऑफ अ ट्री, ये ट्री का स्टेम है, ये स्टेम है वो ट्री का है। फिर यहाँ पे अंदर की साइड में आप देख सकते हो स्टेम किसका है, श्रब्स का, और ये किसका एग्जाम्पल है, हर्ब्स का। ओके, तो चलो हमने पढ़ा रूट्स के बारे में, और उसका काम क्या है वो तो हमने सीख लिया। अभी हमने सीखा स्टेम के बारे में, तो हमको जानना तो पड़ेगा कि उसका वर्क क्या है, वो क्या करते हैं। तो चलो हम सीख लेते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम।
स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड। अपराइट मतलब ऊपर की तरफ, जो ग्राउंड के ऊपर की तरफ जो प्लांट होता है वो बड़ा होता है, उसे पकड़ के रखने का काम स्टेम करता है। तो स्टेम बियर्स लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम होता है उसमें क्या आता है, लीव्स आते हैं। फिर बर्ड्स, बर्ड्स मतलब जो हमारा फ्लावर है वो बड़ा होता है, उससे पहले जो उसकी छोटा जो हिस्सा होता है, जो कड़ी उगती है, उसे हम बोलते हैं बर्ड्स। फिर फ्लावर्स एंड उसके बाद में क्या बनता है, फ्रूट्स। ओके, तो एक प्रोसेस है, वो कौन करता है, स्टेम। इट कैरीज न्यूट्रिशंस एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है कि जो रूट ने जो प्रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा है, जो न्यूट्रिशंस एंड वाटर एंड मिनरल, वो सब ये स्टेम है, वो सारे पार्ट होते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, उन्हें सबको वो डिवाइड करने का काम स्टेम करता है। ओके, हमारा फोर्थ है, इट ऑल्सो टेक्स फूड मेड बाय लीव्स टू अदर प्लांट्स, अदर पार्ट्स। क्या करता है, ये स्टेम होता है, जो लीव ने अपना खाना बनाया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, वो खाना सारे पार्ट को डिवाइड करने का काम भी स्टेम करता है। जो रूट ने वर्क किया है, रूट ने जो पानी बचाया है, जो मिनरल्स बचाया है, वो कौन डिवाइड करता है, स्टेम। और जो लीव्स ने अपना खाना बनाया है, वो कौन डिवाइड करता है, स्टेम। ओके, तो अभी लास्ट है, स्टेम ऑफ अ सर्टेन प्लांट्स स्टोर फूड। कई सारे प्लांट होते हैं, उसमें फूड कौन स्टोर करके रखता है, प्लांट स्टेम करके रखता है। वी ईट दिस स्टेम, हम ऐसे स्टेम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड जिंजर। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ये पोटैटो है, वो क्या करता है, खाना खुद इसमें स्टेम होता, स्टोर होता है। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्टेम का, जो हम खाते हैं वो। ओके, तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है। तो अभी हम करते हैं टाइम टू आंसर, जो पेज नंबर 121 पे है। स्टेम ग्रोज बिलो द ग्राउंड। स्टेम होता है ग्राउंड के नीचे उगता है। रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हम रॉन्ग करते हैं। ट्रीज हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। जो ट्री होता है उसका जो सॉफ्ट एंड ग्रीन वाला हिस्सा होता है उसे हम ट्रंक बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये तो किसके लिए होता है, श्रब्स के लिए होता है, ट्रीज के लिए नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हर्ब्स हैव अ सॉफ्ट एंड वीक स्टेम। हर्ब्स होते हैं जो पुदीने और तुलसी के आप प्लांट्स देखते हो, तो उसके स्टेम कैसे होते हैं, सॉफ्ट एंड वीक होते हैं, वो ज़्यादा पवन से गिर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे हम राइट का निशान करेंगे। ओके, फोर्थ में है, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टेम होता है, वो क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स प्लांट के सारे हिस्से में डिवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। ओके, फिफ्थ में है, अ स्टेम ऑफ पोटैटो प्लांट स्टोर फूड। ये पोटैटो है, स्टेम का एग्जाम्पल है, जो फूड उसमें स्टोर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। ओके, तो आई होप आप सबको मैंने आज जो कराया है रूट्स एंड स्टेम, वो दोनों में आपको समझ में आ गया है। फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो तो हमारे स्कूल के फ़ोन पे कॉल करके आप सॉल्व कर सकते हो। एंड अभी आपका होमवर्क का टाइम है, तो होमवर्क में मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शंस ऑफ रूट्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेम। राइट 2 times। ओके, ये आपको फंक्शंस लिखना है, जो रूट क्या करता है और जो स्टेम क्या करता है, उसके फंक्शंस का आपको लिखना है, 2 times लिखना है। और फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो तो आपको हमको कॉल करके पूछ लेना है। बाय।